हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट पार्ट अंडर द टॉपिक सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीनिंग और इसी तरह इसकी डिग्रीज और फैक्टर्स विच हैव इफेक्ट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट है। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट फ्रीली प्रोवाइड करती है और काफी सारी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है स्ट्रक्चर वे के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब कमोडिटी की प्राइस अपनी प्राइस के अंदर कोई तब्दीली आती है तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर क्या रिस्पॉन्स होता है। इसको हम मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि अगर प्राइस के अंदर इतना प्रतिशत चेंज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर इतना प्रतिशत चेंज हुआ है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है जस्ट हमें एक डायरेक्शन बताता है कि प्राइस के अंदर ये तब्दीली आई है। अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो सप्लाई भी इंक्रीज हुई है जिसको हम एक्सटेंशन कह देते हैं। और अगर प्राइस फॉल हुई है तो सप्लाई फॉल हुई है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये हमें जस्ट एक डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता। एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है जो हमें जस्ट बताता है कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा रही है तो सप्लाई इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है दैट मेजर द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जब प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है मेजरमेंट है कि प्राइस के अंदर जब कमोडिटी की अपने प्राइस के अंदर इतना प्रतिशत चेंज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर इतना प्रतिशत चेंज हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी जो है प्योर नंबर है, इसको यूनिट रहत होता है। ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसकी अपनी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसको हम ई एस से डिनोट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। इसका जो फार्मूला है दैट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। और इसको शब्दों के अंदर हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो Q जो है दैट इज द इनिशियल क्वांटिटी, P जो है दैट इज द इनिशियल प्राइस, डेल्टा Q जो है दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा P जो है दैट इज द चेंज इन प्राइस। बाकी हम इसको डीपली जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे। Now we are going to cover the degrees of elasticity of supply. तो 5 degrees हैं: perfect inelastic supply, perfect elastic supply, unit elastic supply, inelastic or less than 1, elastic or more than 1। तो सबसे पहले हम परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है जीरो। देखो यहाँ पे जो सप्लाई है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो जाए। इसको हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। सप्लाई कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। जनरली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टैंजिबल गुड्स के केस में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है, प्राइस के अंदर जो मर्जी तब्दीली आ जाए, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट क्वांटिटी सप्लाइड वाइज सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो शेप है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इवन जीरो प्राइस के अंदर भी क्वांटिटी सप्लाइड रहती है। उसी तरह परफेक्टली इलास्टिक जो सप्लाई है, परफेक्ट इलास्टिक जो सप्लाई है उसके अंदर क्या है कि गिवन प्राइस के अंदर हमारी सप्लाई कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज इन्फिनिटी। जब सप्लाई जो है एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, लेकिन प्राइस के अंदर तब्दीली नहीं आती। तो सप्लाई कर्व जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो इस तरह से जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज इन्फिनिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो शेप है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो गिवन प्राइस प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, बट सप्लाई इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है गिवन प्राइस के अंदर। तो हम कहते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पे इन्फिनिटी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट इलास्टिक सप्लाई। देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर अगर 10% चेंज है, तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर भी 10% चेंजेस है। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पॉजिटिव उसकी होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ओरिजिन से पास करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है यूनिटरी इलास्टिक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस 5 है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी उतनी है। अगर प्राइस के अंदर जितनी चेंजेस आती हैं, तो उतनी क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंजेस है। अगर 10 प्राइस है तो 10 क्वांटिटी है, अगर 15 है तो 15 है। मतलब जितना प्रतिशत प्राइस के अंदर चेंजेस आता है, उतना ही प्रतिशत क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर आता है। तो वहां पे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। जब सेम परसेंटेज होती है, जितना प्रतिशत प्राइस के अंदर चेंज हुआ है, अगर 10% प्राइस के अंदर चेंज हुआ है, तो 10% ही सप्लाई के अंदर चेंज हुआ है, देन वी से इट्स यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब इन इलास्टिक और लेस देन 1 है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी सप्लाई जो है दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ पे जब क्वांटिटी जब प्राइस के अंदर चेंजेस है, जैसे हम कहें कि प्राइस के अंदर 15% चेंजेस हैं, लेकिन सप्लाई के अंदर 7% चेंजेस हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव रेंज के अंदर जो है कट करता है। इसको हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे प्राइस जो है, प्राइस के अंदर जो है बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 से ये 20 हो गई है प्राइस, लेकिन हमारी जो पहले 10 के अंदर हम 20 सप्लाई कर रहे थे, और अब 20 के अंदर 25 है। तो इतनी ज्यादा चेंज जो है क्वांटिटी सप्लाइड में नहीं आई, जबकि प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज लेस देन 1। तो ये जो है लेस देन 1 है। और उसी तरह हम देखते हैं इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पे ये मोर देन 1 है जब क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंजेस ज्यादा आती हैं और प्राइस के अंदर उतनी तब्दीली नहीं आती। जैसे मान लो प्राइस के अंदर 10% चेंजेस हैं, बट क्वांटिटी सप्लाई के अंदर 18% है, 20 है। मतलब जितनी प्रतिशत चेंजेस प्राइस के अंदर है, उससे ज्यादा अगर है, तो हम कहते हैं कि ये मोर देन 1 है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव रेंज के अंदर जो है सप्लाई का कट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस 10 है, उसके बाद ये 15 हो जाती है। प्राइस के अंदर इतनी तब्दीली नहीं आई। पहले प्राइस के अंदर 20 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, अब 15 के अंदर 30 है। तो क्वांटिटी सप्लाई के अंदर जो है ज्यादा चेंजेस आई हैं। तो पहले हम देखते हैं 10 के अंदर 20 थी, अब प्राइस के अंदर जो है ये 15 हो जाती है, और सप्लाई हमारी 30 हो जाती है। तो इस तरह से इसका सप्लाई कर्व की शेप आती है, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट इलास्टिक सप्लाई? तो जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इनपुट्स। अगर देखो कॉमनली वो चीजें आसानी के साथ अवेलेबल है जिससे हमने चीजों को मैन्युफैक्चर करना है, तो सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी। बट अगर वो चीजें आसानी के साथ अवेलेबल नहीं है, रेयर है, या बहुत कम अवेलेबल है, तो वहां पे सप्लाई जो है इन इलास्टिक। जब चीजें ही नहीं मिलेंगी हमें आसानी के साथ, तो हम चीजें नहीं बना पाएंगे। और उसी तरह रिस्क टेकिंग, अगर एंटरप्रेन्योर जो है, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चर है, अगर वो रिस्क ज्यादा लेता है, तो सप्लाई मोर इलास्टिक होगी, वो ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करेगा। बट अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो कम चीजें बनाएगा, तो सप्लाई जो है इनइलास्टिक होगी। नेचर ऑफ द कमोडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे पेरिशेबल गुड्स है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जो होती है उनको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो उनकी जो सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक होती है। ड्यूरेबल गुड्स की मोर इलास्टिक। टाइम फैक्टर जो होता है कि देखो, अगर तो लंबा पीरियड है तो ज्यादा इलास्टिसिटी है, बट अगर शॉर्टर पीरियड है, तो क्योंकि जितनी डिमांड होती है उतनी जब सप्लाई हम नहीं कर सकते। उसी तरह टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
कि अगर देखो कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो लेस इलास्टिक होगी, बट अगर हम सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मोर इलास्टिक होता है।